हेलो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में कि ये गुफाएं कहाँ हैं, इनकी खोज किसने की, ये क्यों विश्व प्रसिद्ध हैं, किस धर्म से संबंधित हैं तथा कौन सी गुफाओं के चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं और इनके अलावा इन गुफाओं से जुड़े संपूर्ण जी के तथ्यों के बारे में, संपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं और उनकी खोज किसने की थी। देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता नामक गांव में स्थित हैं। इस कारण इन्हें अजंता की गुफाएं कहा जाता है। सबसे पहले हमें यही बात याद रखनी है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और औरंगाबाद जिले में एक गांव है अजंता, उस गांव में ये गुफाएं स्थित हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, हम अजंता की गुफाएं कहते हैं। अब अगले पॉइंट्स पे बात करते हैं कि यह गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में अवस्थित एक ऊंची पहाड़ी की ढाल को काटकर बनाई गई थी। यानी अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं किस नदी के घाटी में स्थित है, तो आपको बता देना बाघोरा नदी घाटी में अवस्थित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि ये गुफाएं घोड़े के नाल की आकार की हैं। इनकी जो आकार है, आपने बताया इस प्रकार की इनकी गुफा आकार है, घोड़े के नाल की भांति ये गुफाएं बनाई गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है, तो आपको बता देना घोड़े के नाल के आकार की हैं। वर्ष 1819 ईस्वी में मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने इन गुफाओं की अकस्मात खोज की थी। यानी मैं आपको बता देता हूं कि वर्ष 1819 में मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिक थे, इस रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तब उनको अकस्मात उनकी नज़र पहली बार इन गुफाओं पर पड़ी, तब से इन गुफाओं की खोज मानी गई है। बाद में 1824 ईस्वी में जनरल जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में पहली बार इन गुफाओं का विवरण प्रकाशित कर इन्हें सभ्य संसार के सामने प्रकाशित किया या प्रकट किया, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं की खोज किसने की, तो आपको आंसर बता देना कि मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आपको सर अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर भी दे सकता है ऑप्शन में। कभी कभी कई किताबों में जनरल जेम्स अलेक्जेंडर को ही अजंता की गुफाओं की खोजकर्ता माना गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी खोज मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने की थी, लेकिन बाद में इनको संसार के सामने प्रकट करने का श्रेय जनरल जेम्स अलेक्जेंडर को जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि इन गुफाओं को बौद्ध भिक्षु शिल्पियों द्वारा बनाया गया था। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुफाओं को निर्मित किसने किया, तो बौद्ध भिक्षु शिल्पियों ने किया और विभिन्न कालों में ये निर्मित की गई थी। अगर बात करें कि इन गुफाओं का जो निर्माण काल है वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। यानी विभिन्न कालों में बनाई गई। कुछ गुफाएं गुप्त काल में बनी, कुछ गुफाएं चालुक्य काल में बनी, कुछ गुफाएं वाकाटक काल में बनी, कुछ गुफाएं अन्य कालों में निर्मित की गई थी। वैसे तो बात करें कि इन गुफाओं की संख्या कितनी है, अगर संख्याओं की बात करें तो इन गुफाओं की संख्या 29 है। अब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कितनी हैं, 30 गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा अपूर्ण है, यानी कंप्लीट नहीं है, वो आधी बनी हुई है। इस वजह से उसको गुफा की संख्या में नहीं काउंट करते हैं। इसलिए अजंता में सामान्यतः गुफाओं की संख्या कितनी मानी गई है, 29 मानी गई है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं, कुल कितनी गुफाएं हैं, वहाँ पर 29 गुफाएं हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट्स की कि इन गुफाओं में 5 गुफा चैत्य हैं और शेष गुफा विहार हैं। ये चैत्य क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल उन गुफाएं हैं हमारी 29, और इन 29 गुफाओं में क्या है कि 5 गुफाएं चैत्य हैं और बाकी की जो शेष गुफाएं हैं हमारी 24 गुफाएं, वो क्या हैं, विहार हैं। चैत्य बोलते हैं बौद्ध धर्म के पूजा गृहों को। यानी 5 गुफाओं में क्या था, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके पूजा गृह थे 5 गुफाओं में। बाकी की शेष 24 गुफाओं में उन्होंने क्या बना रखा था, अपना विहार बना रखा था, यानी निवास स्थान बना रखा था। उनमें ये लोग रहते थे। तो बात समझ गए होंगे, चैत्य किसे कहते हैं, हम बौद्ध धर्म के पूजा गृहों को हम चैत्य कहते हैं। तो याद रखना कि अजंता की गुफाओं में कुल कितने चैत्य अवस्थित है, 5 गुफाओं को चैत्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि उन गुफाओं की संख्या कौन सी जो चैत्य गुफाएं हैं। तो गुफा नंबर 9, 10 और 19, 26 और 29, इन नंबरों की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं को चैत्य गुफाएं कहते हैं। चैत्य से संबंधित है, यानी वो पूजा गृह हैं बौद्ध धर्म के। बात करते हैं अजंता की गुफाओं में 6 गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है तथा शेष 23 गुफाएं महायान शाखा से संबंधित है। यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, 3 शाखाएं वैसे तो, महायान, हीनयान और वज्रयान। तो हम बात कर देते हैं कि इन 29 गुफाओं में जो 6 गुफाएं हैं वो हीनयान शाखा से संबंधित है, बाकी की 23 गुफाएं महायान शाखा से संबंधित हैं। ये भी बात याद रखनी है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि लगभग 80%
जो गुफाएं हैं वो महायान शाखा से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म की से। ठीक है, तो याद रखना कि जो अपनी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, वो किस धर्म का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करती है, महायान बौद्ध धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो हीनयान गुफाएं हैं, जो 6 गुफाएं थी, उनकी संख्या कौन सी है, तो मैं बता देता हूँ 8, 9, 10, 12, 13 और 15। इन नंबर की जो गुफाएं हैं ये हीनयान गुफाएं हैं। इन नंबरों की जो गुफाएं हैं हीनयान शाखा से संबंधित है, तथा शेष 23 गुफाएं, बाकी की गुफाएं किससे संबंधित है, महायान शाखा से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पे कि इन गुफाओं में जो गुफा संख्या 1 और 2 है, यानी पहली और दूसरे नंबर की जो गुफा है वो पुलकेशिन द्वितीय के काल में निर्मित की गई थी, यानी चालुक्य वंश के काल में निर्मित की गई थी। और गुफा संख्या 9 और 10 है, ये वाकाटक काल से संबंध रखती हैं। और गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है। कई कई जगह पे आपको गुफा नंबर 10 को भी गुप्त काल से संबंधित बताया जाएगा, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 16, 17 और 19 ही गुप्त काल से संबंधित गुफाएं हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में कि गुफा नंबर जो 9 व 10 है ये सबसे पुरानी गुफाएं मानी गई हैं। इनके जो चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, वो सबसे पुराने चित्र माने गए हैं गुफा संख्या 9 और 10 के। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में बात करते हैं कि अजंता की गुफाएं वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला का अभूतपूर्व संगम है। यानी यहाँ पे इसकी वास्तुकला भी अच्छी है, मूर्तिकला भी अच्छी है, यहाँ पे चित्रकला, यानी तीनों चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी दृष्टि से, बहुत अच्छे रूप ढंग से आपको देखने को मिलेंगी अजंता की गुफाओं में। वास्तुकला, मूर्तिकला एंड चित्रकला। और तकनीकी दृष्टि से अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों को विश्व में उच्च स्थान प्राप्त है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में बात करता हूँ मैं कि अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने अभी बता ही दिया कि अजंता के जितने भी गुफा चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कुछ चित्र ब्राह्मण धर्म का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ कि संपूर्ण जो ज़्यादातर चित्र हैं, विशेषकर चित्र हैं, वो सभी बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें प्रकृति, बुद्ध, बोधिसत्व, जातक कथाओं के वर्णनात्मक दृश्य मिलते हैं। ठीक है, बुद्ध और बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और उनके जो बुद्ध बनने के जितने भी कारण थे उन सभी के चित्र मिलेंगे। उसके अलावा महात्मा बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं का भी उल्लेख इस अजंता की गुफाओं में मिलेगा। जातक कथाएं क्या होती हैं, तो महात्मा बुद्ध के जीवन के पूर्व जन्मों की कथाओं को हम जातक कथा कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि अजंता की समस्त गुफाओं में चित्रों का निर्माण किया गया है, यानी एक भी ऐसी गुफा नहीं है जिसमें चित्रों का निर्माण नहीं किया गया हो। यानी कुल मिला के कह सकते हैं टोटल 29 गुफाओं में चित्रों का निर्माण किया गया है, यानी चित्रों को चित्रण किया गया है, चित्रों का चित्रण किया गया है। अब सिर्फ 6 गुफाओं में, यानी वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में सिर्फ 6 गुफाओं में क्या है, चित्रों के अवशेष बचे हैं। कई कई किताबों में 7 गुफाओं का भी दे सकता है वर्णन, मिलेगा आपको कि 7 गुफाओं में चित्रों के अवशेष हैं। लेकिन मैं बता दूं ज़्यादातर जो हमारी ऑथेंटिक बुक है उनमें सिर्फ 6 गुफाओं में ही चित्रों के शेष अवशेष के बारे में विवरण मिलता है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो 29 गुफाएं हैं उन 29 गुफाओं में से केवल 6 गुफाओं में ही चित्रों के क्या मिले हैं, अवशेष बचे हुए हैं वर्तमान में। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। अब बात करते हैं हम गुफाओं के चित्रों के बारे में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, कि गुफा संख्या 16 के प्रमुख चित्र। सबसे पहले हम बात करेंगे गुफा संख्या 16 के प्रमुख चित्र, क्योंकि गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 ये दो गुफाओं के चित्र ही ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन गुफाओं के दोनों गुफाओं के चित्र सर्वाधिक विश्व प्रसिद्ध भी माने गए हैं। तो बात करते हैं हम गुफा संख्या 16 के प्रमुख चित्रों के बारे में। इस गुफा को उत्खनित, यानी ये उत्क्रमित नहीं है, ये उत्खनित है। उत्खनित करने का श्रेय बरहादेव को है। किसको है, यानी कि हम कुल मिला के कह सकते हैं कि गुफा संख्या जो 16 है उसका उत्खनन बरहादेव ने किया था। अब बात करते हैं चित्रों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले चित्र की कि गुफा संख्या 16 में एक बुद्ध के महान निष्क्रमण का चित्र मिलता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, बुद्ध का महान निष्क्रमण। ठीक है, इस चित्र के बारे में बता दूं कि इस चित्र में बुद्ध के गृह त्याग का मार्मिक चित्रांकन है, जिसमें बुद्ध को अपनी पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को सोता छोड़कर जाते हुए दिखाया गया है। यानी इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का विवरण दिया गया है, जिसमें चित्र में छपा हुआ कि यशोधरा और उनके पुत्र राहुल, यानी उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था महात्मा बुद्ध की का, और पुत्र का नाम राहुल था। तो उनकी पत्नी और पुत्र दोनों सोए हुए हैं और महात्मा बुद्ध उनको सोते हुए छोड़कर घर का त्याग कर रहे हैं। इस प्रकार का विवरण इस चित्र में मिलता है, बुद्ध के महान निष्क्रमण नामक चित्र में। बात करते हैं नेक्स्ट अगले चित्र की, कि दूसरा चित्र गुफा नंबर 16 में मिलता है मर्दासन राजकुमारी का चित्र। बहुत फेमस चित्र है, कई बार पूछा भी गया है कि मर्दासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा नंबर में, गुफा संख्या में मिलता है। 16 नंबर की गुफा में, अजंता की गुफा में मर्दासन राजकुमारी का चित्र मिलता है।
अब ये जो मर्दासन राजकुमारी है, विद्वानों ने इस राजकुमारी की पहचान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी से की है। किससे की है? बुद्ध की एक सौतेला भाई था नंद, उसकी पत्नी थी सुंदरी, उस सुंदरी से इस मर्दासन राजकुमारी के चित्र का क्या किया गया? जिक्र किया गया है, समकक्ष माना है, यानी पहचान की गई है। अब मर्दासन का मतलब होता है मृत्यु के निकट, यानी मृत्यु के, जिसकी मृत्यु वो निकट हो, ऐसी राजकुमारी का चित्र मिलता है। बात करते हैं तीसरे चित्र की। तीसरे चित्र में क्या मिलता है? जो प्रसिद्ध अश्वघोष द्वारा रचित सौंदरानंद काव्य के आधार पर बुद्ध के भाई नंद की कथाओं का चित्रण भी इसी गुफा में मिलता है। याद रखना, सौंदरानंद जो ग्रंथ है, काव्य है, ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। और इस काव्य के आधार पर जितने भी बुद्ध के भाई जो नंद थे उनकी कथाओं का विवरण है, उन सभी का चित्रण इस गुफा संख्या 16 में किया गया है। दूसरी, अजातशत्रु का महात्मा बुद्ध की भेंट का विवरण चित्रण भी इसी गुफा में किया गया है। इसमें अजातशत्रु के द्वारा जब अपने पिता की हत्या कर दी गई बिंबिसार की, तो उसका पश्चाताप करते हुए महात्मा बुद्ध और अजातशत्रु की भेंट का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट, इसी गुफा में गुफा संख्या 16 में ही अंधे तपस्वी माता पिता का चित्र भी मिलता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 5 चित्र गुफा संख्या 16 के काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हैं, जिनकी काफ़ी चर्चा भी मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट अगली गुफा के बारे में कि गुफा संख्या 17 के प्रमुख चित्र, यानी गुफा संख्या 16 के चित्रों के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम गुफा संख्या 17 के चित्रों के बारे में। इस गुफा को चित्रशाला कहा गया है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो गुफा संख्या 17 है, इसको क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है, और जिसमें बुद्ध के जीवन की बहुरंगी छटा देखने को मिलती है तथा इसमें जातक कथाओं का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जातक कथाओं का बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन विवरण या बेहतरीन चित्रण किस गुफा में मिलता है, तो आपको बता देना है गुफा संख्या 17 में। ये भी पूछ सकता है कि किस गुफा को चित्रशाला कहा गया, तो गुफा संख्या 17 को चित्रशाला भी कहा गया। जातक कथाओं के बारे में मैंने बता ही दिया है कि जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को कहते हैं। अब इसमें चित्र कौन कौन से हैं प्रसिद्ध चित्र, तो बात करते हैं कि एक पहला चित्र है कि एक सम्राट का सुनहरे हंस से बातें करते हुए चित्रण, यानी इस गुफा संख्या 17 में एक चित्र मिलता है। उस चित्र में क्या है कि एक सम्राट है, एक सुनहरे हंस से बात कर रहा है, इस प्रकार का चित्रण इस गुफा संख्या 17 में मिलता है। और एक लेखिका हैं हमारी, इतिहासकार हैं निवेदिता, इनके विचार में इस चित्र से बढ़कर विश्व में कोई दूसरा चित्र नहीं हो सकता, उनका कथन है। यानी एक इतिहासकार निवेदिता ने ये तक कह दिया इस चित्र के बारे में कि इस चित्र से बढ़कर विश्व में कोई दूसरा चित्र नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले चित्र के बारे में। गुफा संख्या 17 में एक सबसे प्रसिद्ध चित्र मिलता है राहुल समर्पण का, जिसको माता या और शिशु का चित्र भी कहते हैं। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र माना गया है। इस चित्र को इस गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र माना गया है। इस चित्र में क्या है कि इसमें बुद्ध के मानवाकार चित्र के आगे अपने एकमात्र पुत्र राहुल को तथागत के चरणों में भिक्षा के रूप में समर्पित करते हुए यशोधरा का चित्र है। यानी इसमें महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, वो अपने पुत्र राहुल को महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित करते हुए उनके आगे समर्पित करते हुए चित्रण है। और ये चित्र है, इसको सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र माना गया है इस गुफा का। और हेबल महोदय ने इस चित्र को जावा के बोरोबुदूर से प्राप्त कला के समकक्षता में रखना पसंद किया है। जो इतिहासकार हेबल हैं, उन्होंने इस चित्र को जो जावा के बोरोबुदूर में जितनी भी कला प्राप्त हुई है उस कला के समकक्ष माना है इस चित्र को। बात करते हैं गुफा संख्या 1 के प्रमुख चित्र, यानी गुफा संख्या नंबर 1 के, यानी पहला है जो गुफा संख्या 1 है, ये पुलकेशिन द्वितीय के काल में बनाई गई थी। इसके भी कुछ चित्र प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बता देते हैं मार कामदेव विजय का चित्र। मार किसको कहते हैं? मार किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। और कामदेव पर विजय का चित्र इसमें दिया गया है। इस चित्र के बारे में बता दूं कि इस चित्र में क्या है कि इस चित्र में बुद्ध तपस्या में लीन है, जिन्हें कामदेव कई कन्याओं के साथ रिझाने का क्या कर रहा है? प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, कामदेव सुंदरता के देवता होते हैं और ये भगवान बुद्ध तपस्या में लीन को कई कन्याओं के साथ, लड़कियों के साथ में रिझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार का चित्रण मिलता है गुफा संख्या 1 में। दूसरा मिलता है चित्र बोधिसत्व पदम पाणी अवलोकितेश्वर का चित्र। यानी इस चित्र में क्या है कि इस चित्र की सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि इस चित्र के बगल में एक नारी की आकृति बनी हुई है और उस नारी को काली राजकुमारी कहा गया है। ये प्रसिद्ध पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बड़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अजंता की किस गुफा में काली राजकुमारी का चित्रण किया गया है, तो आप बता देना गुफा संख्या 1 में। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे चित्र के। तीसरे चित्र में यानी एक चित्र है जिसमें फारस देश के राजदूत का चित्र के बारे में वर्णन मिलता है।
और ये जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था और जिसका पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, स्वागत भी किया था। यानी कुल मिला के 3 चित्र हैं, मार यानी कामदेव विजय का चित्र, बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र और फारस के राजदूत का चित्र। ये तीनों चित्र गुफा संख्या 1 में मिलते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी जो अजंता के चित्र हैं वो 3 विषयों में बनाए गए हैं, 3 विषयों पर आधारित है, आलंकारिक, रूपभेदिक और वर्णनात्मकता। ठीक है, आलंकारिक का मतलब होता है कि सजावट, यानी काफ़ी चित्र गुफाओं में जो छतें हैं उनकी कोने हैं उनको सजाया गया है, अच्छे सजावट के चित्र हैं। कुछ रूपभेदिक, कुछ महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं और वर्णनात्मक महात्मा बुद्ध की जातक गाथाओं से संबंधित चित्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 विषय माने गए हैं अजंता के गुफाओं के चित्रों के। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं उन चित्रों में क्या किया गया है, उच्च वर्गीय जीवन चेतना को व्यक्त किया गया है। इनमें ग्रामीण जीवन के दुख दर्द की अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब पूछा जा सकता है, डिटेल वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनमें खूब पूछा जाता है इन क्वेश्चन के बारे में कि अजंताओं की गुफाओं में किसका चित्रण मिलता है। तो ये आपको बता देना है उच्च वर्गीय जीवन चेतना का। याद रखना, ग्रामीण जीवन के दुख दर्द की कोई भी इसमें अभिव्यक्ति नहीं मिलती है अजंता की गुफाओं के चित्रों में। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम कि अजंता की गुफा चित्रों की विधि या पद्धति, यानी जो उनके गुफा के जो चित्र हैं अजंता की गुफा के, उन चित्रों को बनाने की विधि या पद्धति क्या थी। तो उनकी पद्धति थी फ्रेस्को एवं टेम्पेरा। यानी इन 2 पद्धतियों के आधार पर अजंता की गुफा चित्रों का निर्माण किया गया था। अब अजंता की गुफा चित्र बनाए गए थे। तो फ्रेस्को और टेम्पेरा ये दोनों विधियां होती क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो फ्रेस्को विधि होती है इसमें क्या करते हैं कि गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते हैं और चित्रकारी विशुद्ध रंगों से की जाती है। यानी गीला प्लास्टर होता है, पहले प्लास्टर गीला होता है, उसी गीले प्लास्टर पे विशुद्ध यानी शुद्ध रंगों से क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है। जबकि टेम्पेरा विधि में क्या होता है, इसमें सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते हैं और रंग के साथ अंडे की सफ़ेदी व चूना मिलाया जाता है। ये टेम्पेरा विधि में इस प्रकार टेम्पेरा विधि से क्या बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेस्को विधि और टेम्पेरा विधि क्या होती हैं। इन दोनों विधियों के आधार पर अजंता की गुफाओं को चित्रण किया गया था। नेक्स्ट अगले बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स पे कि वर्ष 1983 में अजंता की गुफाओं को, यानी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वर्ष 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ये भी बात याद रखनी कि वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में अजंता की गुफाओं को क्या किया गया, शामिल किया गया था। ये थे अजंता की गुफाओं के बारे में संपूर्ण फैक्ट्स, संपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में।